नमस्कार भक्तों, आज हम फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की कथा अध्याय 6 के बारे में जानेंगे। यहाँ से कथा प्रारंभ होती है। बहुत समय पहले की बात है, जब फाल्गुन मास का शुक्ल पक्ष आरंभ हुआ, तब निषाद नारायण ने बैठे हुए ऋषियों के मन में एक नई जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने सूत जी से कहा कि अब तक जो कुछ उन्होंने सुना उससे भक्ति का मार्ग तो स्पष्ट हुआ, परंतु वे जानना चाहते थे कि जब तक साधक लगातार साधना करता है तब उसकी आत्मा में आगे क्या परिवर्तन होता है। सूत जी ने शांत स्वर में कहा कि अब वह जो कथा सुनाने जा रहे हैं वह भारी कर्मों से आगे की कथा है। यह अवस्था की कथा है जहाँ मनुष्य संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त हो जाता है। एक नगर में देवव्रत नाम का एक गृहस्थ रहता था। वह ना तो बहुत धनी था, ना अत्यंत गरीब, लेकिन जीवन की जिम्मेदारी से घिरा हुआ था। परिवार, व्यापार और समाज सब कुछ उसके ऊपर था। वह भगवान में विश्वास रखता था, परंतु मन हमेशा चिंता में डूबा रहता। एक दिन उसने देखा कि उसका क्रोध बढ़ गया है, नींद कम हो गई है और मन में शांति नहीं बची। तभी एक वृद्ध साधक ने उसे कहा कि यदि वह सच में शांति चाहता है तो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में व्रत करे, लेकिन इस बार व्रत केवल भोजन का नहीं, विचारों का भी हो। देवव्रत ने सोचा कि वह पहले भी व्रत कर चुका है पर जीवन में बड़ा परिवर्तन नहीं आया। फिर भी उसने संकल्प लिया कि इस बार वह भीतर से बदलने की कोशिश करेगा। जैसे ही व्रत शुरू हुआ, उसने अपने दैनिक जीवन को थोड़ा सरल किया। सुबह जल्दी उठना, स्नान के बाद भगवान का स्मरण करना, काम शुरू करने से पहले कुछ क्षण मौन बैठना, ये सब उसने धीरे धीरे अपनाना शुरू किया। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर कुछ दिनों बाद उसे लगा कि उसका मन पहले से ज़्यादा बेचैन हो गया है। पुराने डर, असफलताएं, अपमान, अधूरी इच्छाएं सब सामने आने लगी। वह परेशान होकर उस वृद्ध साधक के पास पहुंचा और बोला कि यह व्रत उसे अशांत करने के बजाय विचलित कर रहा है। साधक ने समझाया कि जब मनुष्य पहली बार सच में भीतर देखना शुरू करता है तब मन की धूल ऊपर उठती है। यह अशांति नहीं, शुद्धि का आरंभ है। उन्होंने कहा कि अब वह 3 बातों का अभ्यास करे: सच बोलना, बिना आवश्यकता किसी की निंदा ना करना और हर दिन किसी एक व्यक्ति को प्रसन्न करना। देवव्रत ने यह नियम अपनाए, लेकिन जीवन में परीक्षाएं भी बढ़ने लगीं। व्यापार में हानि हुई, एक मित्र ने धोखा दिया, घर में विवाद बढ़ गया। उसने सोचा कि शायद भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं या शायद वह गलत रास्ते पर है। कई बार उसका मन व्रत तोड़ने का हुआ, पर किसी भीतर की आवाज़ ने उसे रोका। वह रोज रात में भगवान से कहता, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पर मैं छोड़ूंगा नहीं। दिन बीतते गए, धीरे धीरे उसने एक अजीब बदलाव महसूस किया। समस्या अब भी थी, लेकिन उसका असर पहले जैसा नहीं था। पहले जो बात उसे क्रोधित कर देती थी, अब वह उसे देखकर शांत रहने लगा। उसे समझ आने लगा कि दुख का बड़ा कारण परिस्थितियां नहीं, मन की प्रतिक्रिया है। उसने दूसरों से अपेक्षाएं कम करनी शुरू की और अपने कर्म पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। एक दिन वह नदी किनारे बैठा था। सूर्यास्त हो रहा गया था। आकाश लाल और सुनहरे रंगों से भरा था। वह शांत बैठा रहा और अचानक उसे लगा कि मन पहली बार बिल्कुल स्थिर हो गया है। कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल मौन। उसे अनुभव हुआ जैसे भीतर कोई गहरा स्रोत है जो हमेशा शांत है। अब बाहर की हलचल उससे अलग है। उस दिन से उसकी साधना बदल गई। अब वह व्रत किसी फल के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि अब उसे भीतर की शांति से जुड़ने के लिए कर रहा था। इसी बीच नगर में एक विवाद खड़ा हुआ। 2 परिवार आपस में झगड़ रहे थे और लोग देवव्रत से सलाह लेने आए। पहले वह ऐसे मामलों से दूर रहता था, लेकिन अब उसने धैर्य से दोनों पक्षों को सुना। उसने किसी का पक्ष नहीं लिया, केवल समझाने की कोशिश की। आश्चर्य की बात यह रही कि दोनों परिवार शांत हो गए। लोगों ने कहा कि उसके भीतर कुछ बदल गया है। अब उसके शब्दों में स्थिरता और करुणा है। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा की रात आई। पूरा नगर उत्सव में डूबा हुआ था। देवव्रत ने अकेले बैठकर भगवान का नाम स्मरण किया। उस रात उसने कोई विशेष चमत्कार नहीं देखा, कोई दिव्य दर्शन नहीं हुआ, लेकिन उसे एक गहरी समझ मिली कि भगवान को खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब मन शांत होता है तब वह वहीं उपस्थित हर जगह महसूस होती है। उसने महसूस किया कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख पाना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में संतुलित रहना है। अगले दिन वह वृद्ध साधक से मिलने गया, लेकिन वे कहीं दिखाई नहीं दिए। किसी ने कहा कि वे सुबह ही चले गए। देवव्रत ने समझ लिया कि शायद
का कार्य पूर्ण हो चुका था। अब उसे बाहर सहारे की जरूरत नहीं थी, क्योंकि भीतर मार्ग जगा चुका था। धीरे धीरे उसका जीवन सामान्य चलता रहा। व्यापार कभी बढ़ता, कभी घटता, परिवार में कभी खुशी आती, कभी कठिनाइयाँ, परंतु अब उसके भीतर स्थिरता थी। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। वह हमेशा एक ही बात कहता, व्रत का अर्थ भूखा रहना नहीं, बल्कि मन को हल्का करना है। जब मन हल्का होता है, तब ईश्वर का अनुभव सहज हो जाता है। सूत जी ने कथा के अंत में ऋषियों से कहा कि अध्याय 6 का रहस्य यही है। साधना का अंतिम चरण चमत्कार नहीं, बल्कि सहजता है। वह साधक भीतर से शांत हो जाता है, तब संसार वही रहता है, पर देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। फागुन मास का व्रत मनुष्य को इसी दृष्टि तक पहुंचाने का माध्यम है। जो व्यक्ति इस भाव से व्रत करता है, उसे धीरे धीरे यह अनुभव होता है कि जीवन एक संघर्ष नहीं, बल्कि ईश्वर की लीला है। ऋषि यह सुनकर भावविह्वल हो गए। उन्होंने कहा कि अब उन्हें समझ आ गया है कि भक्ति का लक्ष्य केवल पुण्य कामना नहीं, बल्कि मन को इतना निर्मल बना देना है कि हर स्थिति में भगवान का अनुभव बना रहे। सूत जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता सुनाता और दूसरों को सुनाता है और पढ़ता है, उसके मन से भय समाप्त हो जाता है, क्रोध शांत होता है और जीवन में सहज आनंद आने लगता है। इस प्रकार अध्याय 6 समाप्त हुआ और यज्ञ स्थल पर गहरी शांति छा गई। केवल अग्नि की लौ जल रही थी। मानो वह भी इस सत्य की साक्षी हो कि अत्यंत सबसे बड़ा व्रत मन की शांति का व्रत है। यहाँ हमारी अध्याय 6 की कथा समाप्त होती है। अगर आप इसी तरह की पौराणिक और आध्यात्मिक कथा सुनना चाहते हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मेरी नई नई वीडियो देख सकें। और आज के लिए धन्यवाद। ओम नमो नारायण वासुदेवाय नमो नमः।